हरियाणा में बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों में पीड़ितों की मदद और उनकी पीड़ा सुनने के लिए पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला जमीन पर उतर गए हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर दुष्यंत चौटाला ने आज कुरुक्षेत्र जिले में मारकंडा नदी के साथ लगते बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों और आम लोगों से मुलाकात की और नुकसान से लेकर उनकी समस्याएं जानी। इस मौके पर दुष्यंत ने सरकार और प्रशासन की नाकामियां भी गिनाई और 2023 की बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि हमने एक हफ्ते के अंदर किसानों के खाते में 7,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, लेकिन मौजूदा सरकार पीड़ितों की मदद के बजाय पोर्टल के जरिए परेशान कर रही है। दुष्यंत ने कहा कि भाजपा सरकार की विफलता के कारण ही आज हरियाणा भर में जलभराव की स्थिति बनी है। सरकार की ओर से समय रहने पर न ही पंपिंग की व्यवस्था की गई और न ही लगे हुए पंपों को दुरुस्त किया गया। ऐसे में अब मुख्यमंत्री नायब सैनी को तुरंत पानी निकासी की व्यवस्था को संभालना चाहिए और किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए। इतना ही नहीं, दुष्यंत चौटाला ने इस मौके पर दादूपुर नलवी नहर को दोबारा से खोलने का भी मुद्दा जोर शोर से उठाया। आपको बता दें कि यमुना, टांगरी, गग्गर और मारकंडा नदी में बढ़ते जलस्तर के चलते हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदियों से सटे कई बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोग बेघर हो चुके हैं और सैकड़ों एकड़ किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। हालांकि पीड़ितों को मुआवजे के लिए सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है, लेकिन दुष्यंत चौटाला का कहना है कि बाढ़ जैसी आपदा के बीच मुआवजे में इतनी देरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरकार को तुरंत मुआवजा देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। 2023 के बाद दोबारा टांगरी का पानी कई गांव में आया है और केवल मात्र शाहबाद ही नहीं, हरियाणा का लाखों एकड़ आज क्षेत्रफल एक्स्ट्रा मानसून की वजह से फ्लडेड है। सरकार की ओर से जो पंपिंग की व्यवस्था समय पर करी जानी चाहिए थी, वो पंपिंग की व्यवस्था भी नहीं की। जहां पंप्स लगे हुए हैं उनकी मेंटेनेंस भी टाइमली नहीं हुई, जिसकी वजह से आज 50% 60% कैपेसिटी पर पंप्स चल रहे हैं। मुख्यमंत्री को इमीडिएटली इन चीज़ों को मॉनिटर भी करना चाहिए। एडिशनल कहीं दूसरे प्रदेशों से पानी निकासी के लिए इक्विपमेंट मंगाना है तो उसको भी मंगाना चाहिए। और साथ ही साथ जो लाखों एकड़ जलमग्न हुआ है, जहां किसान की फसल पूरी तौर पर बर्बाद हो चुकी है, उन किसानों को भी तुरंत मुआवजा रिलीज कर देना चाहिए। आज मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था कि क्षतिपूर्ति पोर्टल 15 तारीख तक खोला गया। लगभग 20-25 दिन बाद मुआवजा देना, ये सरकार की एफिशिएंसी के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। हमें वो दिन भी याद है 23 में जब फ्लड आए थे, 12 जिले हमारे बाढ़ से प्रभावित थे। हमने 7वें दिन तो किसान को 7,000 रुपये उसके खाते में मुआवजा ट्रांसफर कर दिया गया था कि उसके जीवन के अंदर कोई बाधा ना पड़े। मैं तो यही मांग करता हूँ, इमीडिएटली सरकार पैसा रिलीज करे किसान को और इमीडिएटली जो किसी के मकान को, किसी के पशुपालन को नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई सरकार करे। अगर दादूपुर नलवी नहर को बंद कर दिया, अगर दादूपुर नलवी नहर यहाँ होती तो एक किसानों की बिल्कुल होती। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि इस तरीके से लैंड को रिलीज नहीं किया जा सकता, तो इमीडिएटली उसकी खुदाई भी सरकार करे कि एक ऑल्टरनेटिव सोर्स पानी की निकासी का दादूपुर नलवी बने। हमने देखा कि आपके समय में मारकंडा दरिया के आसपास तटबंध बनाने की मांग होती थी, लेकिन अभी तक वो तटबंध नहीं बन पाई। मारकंडा उस समय एक कदम उठाने की चर्चा जरूर थी, जो सरकार जाने के बाद नहीं हुई। वो ये थी कि माइनिंग डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट मिलकर जितने हमारे रेनी रिवर्स हैं, इनको खुदाई करके इन पे बांध बढ़ाए। अगर टाइमली इन लोगों ने ध्यान दिया होता ये माइनिंग करके और इस पूरे हमारी माइनिंग की मिट्टी निकाल कर बांध पे लगाई होती तो शायद आज तटबांध इस तरह ना टूटे। हम देखो पंजाब में बहुत ज़्यादा त्रासदी मचाई है बाढ़ में, तो क्या जज्बा जिस तरीके से पूरे नॉर्थ इंडिया में एक्स्ट्रा मानसून आप कह लो इसको, जो आया है, ये साफ परमात्मा का एक कहर है और पंजाब के लोगों के साथ हरियाणा का एक एक नागरिक जुड़ा हुआ है। हमारी ओर से निरंतर कार्यकर्ता गांव दर गांव अनाज भी और अनाज के साथ साथ और जो
मूलभूत चीज़ें होती है वो लेकर पंजाब के लिए रवाना भी हो चुके हैं। कल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी आह्वान सबसे किया है कि इस त्रासदी में पंजाब के प्रत्येक नागरिक का साथ देने का कर्तव्य हमारा बनता है। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।